कहते हैं कि हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, ऐसा ही एक चीज़ साबित कर दी हैं यहाँ डेहरी रोहतास के ज़िला के रहने वाली शाइस्ता परवीन जी, जो पढ़ाई में बहुत ही मतलब रुचि रखने वाली और बहुत सारी परेशानियाँ इनको मतलब सामने आया उसको भी दरकिनार करते हुए सभी परेशानियों को इन्होंने फेस किया और आज जो ये मुकाम पे पहुंची और जो राज्यपाल देश के हमारे बिहार के राज्यपाल से इन्होंने सम्मानित इनको गोल्ड मेडलिस्ट से इनको सम्मानित किया गया। और इनकी क्या परेशानी रही, कैसे ये ज़िंदगी का सफ़र इन्होंने यहाँ तक तय किया, आइए जानते हैं आज हम एक इन्हीं के ज़ुबानी। बताइए शाइस्ता जी। हाँ, मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है। मेरे अब्बू का नाम स्वर्गीय फिरोज़ अख्तर है, मेरी अम्मी का नाम आयशा खातून है और हम 12 पत्थर इमाम चौक डेहरी के निवासी हैं। ज़िला रोहतास पड़ता है। हम शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में लगन से मेहनत से आगे की ओर बढ़े। आज माननीय हमारे राज्यपाल द्वारा हम लोग को सर्टिफिकेट मिला, गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत फ़क्र की बात है कि एक हैंडीकेप होते हुए भी लोग कहते थे कि मतलब बहुत सारी परेशानियों को सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना, बहुत मुश्किलों से आगे की ओर बढ़े। हम शुरू से ही हम फर्स्ट डिवीज़न एंड प्रथम श्रेणी से पास होते हुए आए हैं। 1 से लेके 10 तक में मेरा प्रथम श्रेणी है, इंटर में भी प्रथम श्रेणी है, बीए में भी प्रथम श्रेणी है और पीजी में तो जाहिर सी बात है कि वीर कुंवर सिंह आरा कतीरा रोड माननीय राज्यपाल द्वारा हमें सम्मानित किया गया। जी, तो ये आप जैसे आप आरा से यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है, तो आरा जाने में काफ़ी परेशानी, आप एक आपने जैसे बताया कि दिव्यांग भी है, इसमें बहुत सारी परेशानियों को आपने फेस किया होगा। मैं समझ सकता हूँ, लोग भी समझ सकते हैं कि आपने कितनी परेशानी उठाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई को जारी रखा, ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी आप एक तरीके से ये कहा जाए कि कोई सहयोग राशि अभी तक क्या आपने किसी से मतलब किसी भी कोई मतलब नेता मंत्री किसी से आपको कोई सहयोग राशि नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हमें तो कोई भी मुक्त राशि या मतलब सहयोग किसी भी नेता या मतलब सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं मिला है। और रहा बात अगर मुझे आगे की ओर पढ़ने की ज़रूरत हो, मेरे तो पिताजी भी नहीं है, अगर मुझे आगे की ओर पढ़ना है कुछ अगर कोई मुक्त राशि मुझे सहायता प्रदान करे तो और अच्छा है मेरे लिए, हम आगे की ओर बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। ऐसे से सर जाने में तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरी एक सिस्टर थी, मेरे साथ जाती थी, मेरे साथ आती थी और बस जो भी निकलते थे तो बस से जाना बस से आना, और एक अपाहिज के लिए ट्रेन पे चढ़ना ट्रेन से उतरना। एक तो डेहरी से आरा के लिए ट्रेन नहीं है, आज समझिए कि सासाराम जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़कर फिर आरा जाइए, आरा से फिर ट्रेन पकड़कर यहाँ डेहरी आइए। अगर ट्रेन छूट गई तो बस के माध्यम से आना है। अब बस का तो कॉस्ट सब लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। मेरे पापा भी नहीं है, एक माँ बूढ़ी है मतलब ज़ईफ़ है जी। और वही बच्चों लोग को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। अब आ गई बात ट्रेन की। जैसे ट्रेन से आपको जर्नी करने में जो काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि यहाँ से डेहरी से ट्रेन आपके यहाँ से है नहीं, तो क्या आप आगे ये भी अपील करना चाहती हैं कि माननीय महोदय सांसद से या आप अपने विधायक से ऐसा मतलब मांग करना चाहती है कि जो डेहरी से आरा के लिए ट्रेन को चलाया जाए, जो हमारे क्या प्रचलन किया जाए कि सारे लोगों को चलनी चाहिए। जैसे कि हम लोग बीए तक पढ़ते हैं और आगे की ओर अगर हम लोग की मन में बातें आती है कि नहीं हम आगे की ओर एजुकेट बने या हाई एजुकेशन के लिए ट्राई करें, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को आने जाने में मेन परेशानी होती है। खासकर लड़कियों को कोई भी गार्जियन साथ होता है तो ही मतलब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है कि हम दूर का सफ़र कैसे तय करें। और एमए करना जाहिर सी बात है कि आरा पटना इधर लोकल में तो हो नहीं पाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि यहाँ से ट्रेन कम से कम चले, डेहरी से भी आ रहा जैसे पटना की ओर जाती है वैसे यहाँ से भी रूट चालू हो जाए। जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन लड़कियों को जो अपने आप से नर्वस भी होती हैं कभी कभी पढ़ाई को लेकर के कि मैं नहीं हम नर्वस का बात कभी नहीं आना चाहिए मन में। अगर देखिए जिसको भी पढ़ना हो, जो भी लड़कियां हैं, देखिए गार्जियन सिर्फ साथ जाते हैं, गार्जियन सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको इंटरनल देना हो एक्सटर्नल देना हो तो आप अपने माइंड से ये रखती हैं कि हमको आगे की ओर पढ़ना है। अगर मान ले किसी का पढ़ने का मन हो या आगे की ओर वो पढ़ाई करना चाहती हो तो उन्हें बेशक मेहनत और मशक्क़त से ही आगे बढ़ना है। अगर हम लोग सोचेंगे कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, आगे की ओर हम कैसे करेंगे,
तब तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी। बट अगर हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो ये सब परेशानी और मुसीबतों को अनदेखा करना पड़ेगा। अभी आपका कैसे गुजारा भत्ता चलता है? जैसे कि मुझे जानकारी हुई कि आप कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। जी सर, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। जो भी क्लास के बच्चे मिल जाते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसे तो हम मास्टर डिग्री कर ही चुके हैं। 10th इंटर को भी पढ़ा लेते हैं, जूनियर बच्चों को भी पढ़ाते हैं। लेकिन सर, थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ने के लिए मुफ्त राशि की अगर मुझे सहायता मिल जाए किसी भी जन से, या मतलब जो हमारे डीएम साहिबा हैं, या हमारे प्रतिनिधि हैं, या हमारे विधायक हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, अगर वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे पढ़ने के लिए मुझे कुछ सहायता की राशि मिल सके। जी बताइए सुक्ता जी, अभी तक आपको शुभकामनाओं की तो ढेरियां लगी होंगी। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मुबारकबाद फ़ोन के द्वारा ही दे रहे हैं, कुछ लोग मिल करके भी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएं कि जी जी, हमको तो मुबारकबाद चारों तरफ से आ रहे हैं। जैसे कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे प्रोफेसर जमील अख्तर, आफ्ताब सर, हमारे तौकीर सर, यहाँ के एक विधायक है कक्कू खान सर, पूर्व भी रह चुके हैं, वो मेरे आइडियल भी हैं। उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी। और वो कहीं भी हमको दिक्कत होता है तो वो सपोर्ट के लिए आगे रहते हैं, कहते हैं कि बहन हम हमेशा तुम्हारे लिए अग्रेसिव रहेंगे। हमारे एक सर हैं, उनका नाम डॉक्टर AK अलवी सर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विकलांग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी। खासकर हमारे जितने भी रिश्तेदार दोस्त हैं, सभी लोगों ने बाखूबी मुझे प्राउड फील कराया। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आगे बढ़ूँ, इन लोगों का मेरे सर पर हाथ हमेशा बना रहे।